हेलो दोस्तों, मैं सूरज मदेशिया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीगल रजिस्टर। EHS लीगल रजिस्टर मतलब कि इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए लीगल रजिस्टर क्या होता है उसको हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट में आप लोग, मैं तो इधर नहीं डाला हूँ, इधर अपना प्रोजेक्ट डिटेल देखे डालेंगे। इसमें एक टेबल ऊपर बना देगा जिसमें हो जाएगा प्रोजेक्ट नेम, हो जाएगा कंपनी नेम, हो जाएगा फिर से आपका प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या नाम है, प्रिपेयर डेट हो गया, फिर से रिवीजन या फिर रिव्यू डेट हो गया, कब रिव्यू कर रहा है, और इधर अपना क्लाइंट का लोगो डालेंगे, एक तरफ अपना कंपनी का लोगो डाल देंगे। उसके बाद से लीगल रजिस्टर एक डालेंगे। उसके बाद से देखिए इसमें कॉलम में क्या क्या रहेगा। सीरियल नंबर हो गया, लॉ या रूल रहेगा एक। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन या एविडेंस रहेगा, अप्लीकेबिलिटी या इसमें यस और नो रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, रिमार्क्स रहेगा। समझते हैं। सीरियल नंबर में एक नंबर 1 2 3 4 ऐसा डालेगा। और लॉ या रूल में मतलब कौन सा एक्ट, कौन सा रूल्स, कौन सा लॉ है वो इसमें आएगा। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन या एविडेंस में एविडेंस मतलब उसका डिस्क्रिप्शन लिखेगा, एक्ट का क्या काम है। अप्लीकेबिलिटी लिखेगा, ये अप्लीकेबल है या नहीं आपके साइट पे। मैं अपने साइट का बनाया हूँ, आप भी अपने साइट का बना सकता है। आपके साइट पे क्या क्या रूल्स, कौन सा एक्ट लागू होते हैं, ये आपके साइट के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग साइट टाइप होता है ना, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना दिन रिक्वायर्ड है, कितना दिन का है। रिमार्क्स में मॉनिटर, ऐसा कुछ डाल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट में डालो कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब कि रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट 1970 एंड 1971। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, लेबर लाइसेंस समझिए। ये 1970 और 1971 में लागू हुआ था। डिस्क्रिप्शन में या फिर एविडेंस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस डाल देंगे। अप्लीकेबिलिटी में डालेंगे हाँ ये सभी साइट पे अप्लीकेबल होता है, इसके बिना हम लोग काम स्टार्ट नहीं करता। सबसे पहले लाइसेंस लेता है, इसको हम एस डाल देंगे। फ्रीक्वेंसी कितना दिन है, एज वेन एज रिक्वायर्ड मतलब जब चाहे तब इस ये रिक्वायर्ड है। रिमार्क्स में मॉनिटर, हमें हमेशा मॉनिटर करना है। दूसरा आ गया द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजारस केमिकल अमेंडेंट रूल्स 2000। क्या बोल रहा है, ये हमारा स्टोरेज और मैन्युफैक्चर जो होता है, जो हजारस केमिकल का वो रूल्स है। अमेंडेंट मतलब हो गया कि ये 2000 में फिर से ये कुछ चेंज हुआ इसमें 2000 में। ये क्या इसका डिस्क्रिप्शन क्या, ये क्या बताता है, इस केमिकल के बारे में बताता है। जो हमारा एक केमिकल में डॉक्यूमेंट आता है MSDS या फिर SDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या फिर सेफ्टी डाटा शीट, इसको भी कब कब रिक्वायर्ड है, अप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है। हर साइट पे जिधर भी केमिकल यूज हो रहा है उधर है तो एस डालेंगे। कितना दिन का रिक्वायर्ड है, 6 मंथ। MSDS फॉलो करेंगे। तीसरा रूल्स क्या होगा, BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 2006 है। अब देखिए, जो स्टेट का BOCW एक्ट, एक तो रूल एक्ट रहता है लेकिन अलग अलग स्टेट का रहता है। जैसे कि गुजरात का अलग, सूरत का स्टेट का, गुजरात का अलग, बेंगलोर का अलग, कर्नाटका स्टेट होता है, बेंगलोर में आता है। ऐसा अलग अलग होता है, उधर का अलग रहता है। आप जिस स्टेट में रहता है वो डाल देगा। जैसे कि मैं अभी गुजरात में रहता हूँ तो गुजरात का डालेगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या दिया, एविडेंस में BOCW रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 क्या चाहिए, इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होना चाहिए, यस होना चाहिए। एज वन एज रिक्वायर्ड, ये भी जब कभी भी रिक्वायर्ड पड़ता है तो इसको यूज करना है। रिपोर्ट इसका मेंटेन करके रखना है। 4 नंबर में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2006। डिजास्टर मतलब पता है ना, एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, उसी में आता है डिजास्टर। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान इसी के अकॉर्डिंग आता है, तो हम इसमें डालेगा
यस डालेगा, एज वेन एज रिक्वायर्ड, ये भी जब रिक्वायर्ड है वो तो डालेगा। प्रिपेयर मॉक ड्रिल प्लान, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉक ड्रिल प्लान करता है। उसके बाद से वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एक हमारा आता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये दोनों एक ही है। 1923 ये एक्ट लागू हुआ था 1923 में, ये इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बोलते हैं। ये भी हमारे आप जिस कंपनी में काम करते हैं उधर बात करेगा, जो HSC प्लान हमारा EHS मैनुअल होगा उसमें आता है। इसमें हमारे में लागू है तो इस डाला हूँ। ये भी 6 मंथ का वैलिडिटी रहते हैं, इंश्योर बाय कंपनी, ये कंपनी इंश्योर करता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी हमारे ESIC होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1948, ये भी इंश्योरेंस होता है। जो किसी वर्कर को कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब एक्सीडेंट भगवान ऐसा ना करे किसी के साइड पे होता है, तो उसको सरकार क्या देता है, इंश्योरेंस देता है, ताकि उसके फैमिली और उसका खर्चा जब तक वो बीमार है तो उठा सकते हैं। ये अर्ली हमें चेक करना है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, ये भी ज़रूरी है हमारे साइट पर लागू होना। उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोविज़न एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये क्या बोल रहा है, चाइल्ड लेबर मतलब कि जो लेबर होता है 18 साल से कम, उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट है। जैसे इसमें HSC इंडक्शन प्रोसीजर, किक ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड, हम लोग जो इंडक्शन रजिस्टर करता है ना, उसमें हमारा आता है ना 18 साल से पहले फॉर्म 2 में जब फिल करते हैं, डॉक्टर फिल करता है, हम लोग फिल करता है, ज़्यादातर डॉक्टर ही फिल करता है क्योंकि वो डॉक्टर रहता है, फर्स्ट एडर का उसमें काम रहता है। हम लोग का इंडक्शन ट्रेनिंग देना, प्रोवाइड करना काम रहता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन रजिस्टर जब हम प्रोसीजर फॉलो करते देते हैं, तो इसमें 18 साल का उम्र का जो रहता है उसको हम अवॉइड करते हैं, उसको हमें काम पे नहीं रखना है, वो इसमें दिया है। चाइल्ड एक्ट क्या है वो, ये भी यस रहेगा। ये भी एज वेन एज रिक्वायर्ड, जब चाहिए तब इसको हमें रिक्वायर्ड चाहिए तो लागू कर सकते हैं। ये हमारे कंपनी में लागू है इसलिए डाल रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, इसके लिए जनरल अवेयरनेस देगा। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये क्या बोले, वेजेस एक्ट मतलब कि जो लेबर या फिर स्टाफ, वही एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर जो रहता है, वो सरकार की तरफ से क्या वेजेस एक्ट एक लागू किया गया था 1948 में। वो है जैसे कि फी वेजेस नॉट लेस देन प्रिस्क्राइब मिनिमम, मतलब क्या बोला, जो वेजेस मतलब सैलरी है वो टाइम से मिल रहा है कि नहीं, कब मिल रहा है, इसमें ये रूल्स लिखा गया है। अभी भी आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाकर, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 क्या होता है, उसमें सभी गवर्नमेंट मेंशन किया होता है, कब सैलरी एम्प्लॉय का मिलना चाहिए, कब मिलता है, सभी ये भी यस होना चाहिए। इसको भी जब रिक्वायर है तो हम यूज कर सकते हैं। इसको इंश्योर करता है HR या एडमिन। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, सेम वही है पेमेंट ऑफ, ये क्या है, टाइमली पेमेंट वर्कर्स विद इन 7 डेज, ये वर्कर्स के लिए है, जो वर्कर्स काम करता है लेबर, उसका पेमेंट कैसे मिलता है, हर 7 दिन में, महीने के 7 दिन के अंदर अंदर मिलना चाहिए। जैसे कि 1 to 30 तक वो काम किया, 31st या फिर 28 तक काम किया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में 1 to 7 तक उसका सैलरी मिल जाना चाहिए। ये भी हमें लेना चाहिए, हमारा कंपनी को लेना चाहिए। हमें सेफ्टी ऑफिस का रूल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना, ये भी जब चाहे तो रिक्वायर कर सकते हैं। HR या एडमिन ये भी इंश्योर करते हैं। ये हमारा हो गया EHS लीगल रजिस्टर। अभी देखो एक और मैं बनाया हूँ इसमें, ये भी लीगल रजिस्टर है, ये थोड़ा डेकोरेटिव में बनाया था। अभी देखिए इसमें क्या दिया है, सेम वही है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्ट है, सभी एक्ट है। देखिए इसमें भी सेम है, सीरियल नंबर है, अप्लीकेबल या एक्ट या रूल कोड है, रिलेवेंट सेक्शन है, क्लाउज, मतलब कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जो एक्ट है उसमें कौन सा सेक्शन में क्या आता है वो लिखा है, ये और अच्छा है। इसको भी हम लोग देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, अप्लीकेबिलिटी है या नहीं, एक्टिविटी एरिया नॉट एप्लीकेबल लिखेगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिपार्टमेंट कौन है,
कंप्लाइंस स्टेटस क्या है? यस, नो एंड नॉट एप्लीकेबल। एविडेंस। कंप्लाइंस स्टेटस मतलब जो एक्ट आप पे लागू हो रहा है वो आपके पास है तो एस डालेगा, नहीं है तो नो डालेगा, और नहीं आप पे लागू होता है तो नॉट एप्लीकेबल डालेगा। यानी एविडेंस ऑफ कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड। कॉपी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लाइंस रिव्यू। रिमार्क्स में करेक्टिव एक्शन ऐसा डालेगा। देखिए ये भी देखते हैं शॉर्टकट में, जल्दी जल्दी देखेगा। देखिए सबसे पहले हमारा आता है द बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2006। ये BOCW एक्ट के बारे में बोल रहे हैं। सेक्शन 32 में क्या आता है? सेफ एक्सेस एग्रेस टू बी मेंटेन टू इट ऑल वर्क प्लेस। क्या बोल रहा है BOCW एक्ट में 32 सेक्शन में क्या बोला लिखा गया है कि वर्क प्लेस पे हमें सेफ एक्सेस एंड एग्रेस मतलब कि आने जाने का जो एक्सेस रहेगा, रास्ता रहेगा, उसको हमें सेफ प्रोवाइड करना है। मतलब कि प्रॉपर वेरिकेशन होना चाहिए, उधर रास्ता एक्सेस बना होना चाहिए, वेरिकेस साइन बोर्ड लगा होना चाहिए, सेफ्टी नेट लगा होना चाहिए, ठीक है। और एक सजेशन बॉक्स भी डालना चाहिए ताकि कुछ कन्फ्यूजन हो तो कोई उसमें लिख कर डाल सके। इसका एप्लीकेबिलिटी ऑल साइट एरिया, ये क्या बोल रहा है? ऑल साइट में हम इसे एप्लीकेबिलिटी डालेगा। इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन रहता है? सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि उधर तो HR डिपार्टमेंट तो नहीं रहता है ना, सेफ्टी ऑफिसर रहता है और इंजीनियर्स PM रहता है। सेफ्टी ऑफिसर और साइट इंचार्ज फिर PM आएगा। कंप्लाइंस में यस है, मैं डाला हूँ। आपके कंपनी में आपके साइट पे क्या है वो आप डालना। डेली सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इसका हमें हमेशा चेकलिस्ट मेंटेन करना है। फ्रीक्वेंसी डेली है, डेली हमें चेक करना है। रिमार्क्स या करेक्टिव एक्शन में क्या दिया? पथवे मेंटेन प्रॉपरली, रास्ता हमें डेली मेंटेन करना है। दूसरा नंबर में भी BOCW कर्नाटका रूल्स 2006, ये कर्नाटका रूल्स है। इसमें क्या दिया? रूल 39 में प्रॉपर स्कॉप फोल्डिंग एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड फॉर हाइट वर्क। क्या बोल रहा है? प्रॉपर स्कॉप फोल्डिंग एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड फॉर हाइट वर्क। हाइट वर्क के जब हम लोग काम करेंगे तो स्कॉप फोल्डिंग काम करने के लिए और प्लेटफॉर्म प्रॉपर देना चाहिए ताकि वर्कर्स या फिर वर्कर्स काम करें अच्छा से। जैसे कि मैं बनाया था, मेरा काम चल रहा था POP का, प्लास्टर का, पेंटिंग का, इसके लिए अप्लीकेबल है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी ऑफिसर साइट इंचार्ज होता है। ओनली मैं सेफ्टी ऑफिसर लिखा हूँ, आप क्या है लिख सकते हैं। इसका कंप्लाइंस है यस। स्कोप फोल्डिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड वीकली, स्कोप फोल्डिंग टैग सेफ टू यूज मतलब ग्रीन टैग। अभी देखिए तीसरा रूल क्या बोल रहा है? सेम वही BOCW एक्ट रूल में रूल 51 क्या बोलता है? सेफ्टी हेलमेट एंड फुटवेयर मैंडेटरी। देखिए BOCW में 51 रूल में बोलता है सेफ्टी हेलमेट एंड फुटवेयर मैंडेटरी। हेलमेट और फुटवेयर मतलब कि शू आपको मैंडेटरी है पहनना। अप्लीकेबिलिटी, हमारा काम ऑल फिनिशिंग वर्क था तो इसलिए ऑल फिनिशिंग वर्कर्स, आपका क्या काम है उसके अकॉर्डिंग लिखेगा। अब देखिए इसमें सेफ्टी ऑफिसर लिखा हूँ, साइट इंचार्ज भी आएगा। कंप्लाइंस स्टेटस यस है। PP इशू रजिस्टर एविडेंस है इसका, ठीक है। क्योंकि हम लोग मैंडेटरी बोला है ना फुटवेयर एंड हेलमेट, तो वही हम लोग PP इशू रजिस्टर में ही देता है ना, वही हमारा रिकॉर्ड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लायंस रिव्यू, ये मंथली चेक करना है। रिमार्क्स या करेक्टिव एक्शन में PP कंप्लायंस वेरीफाइड। उसके बाद से 4 नंबर में BOCW कर्नाटका रूल 2006 में रूल 81 में क्या बोल रहा है? आई एंड फेस प्रोटेक्शन फॉर पेंटिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग। आपके जॉब के अकॉर्डिंग आपका साइट पे क्या एक्टिविटी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मेरा साइट पे ये पेंटिंग, कटिंग, टाइल्स से ये सब चल रहा था इसलिए मैं डाला हूँ। ये क्या बोल रहा है? आई एंड फेस प्रोटेक्शन फॉर पेंटिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग वर्क, इसके लिए चाहिए। पेंटिंग एंड टाइल कटिंग एप्लीकेबिलिटी है। सेफ्टी ऑफिसर हो गया, यस हो गया। PP रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हो गया, वीकली डेली हो गया, गॉगल प्रोवाइडेड। 5 नंबर में क्या आता है?
रूल 102 प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट वाइल प्लास्टिंग एंड सैंडिंग। प्लास्टिंग एंड सैंडिंग करते समय लेबर को हमें डस्ट मास्क का मतलब नोज मास्क या फिर सर्जिकल मास्क या फिर N95 मास्क हमें प्रोवाइड करना है। पीओपी एंड प्लास्टर वर्क के समय आपके साइट पे कौन सा एक्टिविटी चल रहा है वो हम इधर डालेंगे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सेफ्टी ऑफिसर, साइट इंचार्ज दोनों होगा। कंप्लायंस स्टेटस रहेगा, टीपीटी रिकॉर्ड रहेगा, पीपी रिकॉर्ड होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डेली है। मास्क प्रोवाइडेड, देखिए रिमार्क्स में 6 में रूल 122 क्या बोल रहा है, 122 या फिर 122 बोल रहा है प्रॉपर हाउस कीपिंग है। वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर हाउस कीपिंग हमें मेंटेन करना है। वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारा वेस्ट रहेगा उसको डिस्पोजल करना है, मतलब कि जो वेस्ट रहेगा कचरा रहेगा उसको डिस्पोज करना है, बाहर करना है। ऑल फिनिश एरिया, ऑल साइट एरिया में इसका रिस्पॉन्सिबल साइट इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर आएगा। कंप्लायंस यस रहेगा, हाउस कीपिंग लोग इसका एविडेंस रहेगा। डेली चेक करना है। वेस्ट बिन प्रोवाइडेड। 7 नंबर में क्या आता है, रूल 140 फायर प्रोटेक्शन मेजर टू बी प्रोवाइडेड। पेंट स्टोरेज एरिया, सेफ्टी ऑफिसर यस, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन, मंथली फायर ड्रिल कंडक्टेड। 8 में क्या बोलता है, रूल 144 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड अर्थिंग सिस्टम टू बी इंश्योर्ड ऑल वर्क एरिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विथ सेफ्टी ऑफिसर यस, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन लोग, मंथली अर्थिंग चेक्ड। 9 में बोल रहा है कॉन्टैक्ट लेबर रेगुलेशन एप्लीकेशन एक्ट 1970। सेक्शन 12 में बोला कॉन्ट्रैक्टर मस्ट हैव वैलिड लेबर लाइसेंस यस, HR एडमिन विथ सेफ्टी ऑफिसर। इसमें लाइसेंस का बात आया, मतलब कि सेफ्टी ऑफिसर, HR एडमिन सभी मेंटेन करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होता है। यस, कॉपी ऑफ लाइसेंस का कॉपी हमारे पास होना चाहिए। एनुअल ईयरली है, वैलिड अप टू सितंबर 2026। आपके ये मेरा लाइसेंस जो बना था साइट का, उसका मैं वैलिड डेट लिखा हूँ। आपका कंपनी का क्या है आप अपना लिखना। अभी देखो 10 नंबर में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। वेजेस सेक्टर में क्या क्या हमारा सेक्शन आता है। सेक्शन 12 में क्या दिया, फी वेजेस नॉट लेस देन प्री स्क्राइब मिनिमम यस, HR एडमिन यस, वेज रजिस्टर मंथली वेरीफाइड बाय ऑडिट। इसके बाद से देखिए दूसरा रूल क्या होता है इसमें, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट देखते हैं, सेक्शन 5 में दिया है टाइमली पेमेंट टू वर्कर विद इन 7 डेज ऑल वर्कर्स। HR एडमिन विद सेफ्टी ऑफिसर यस, पेमेंट रिकॉर्ड मंथली पेड बिफोर 7th। उसके बाद से एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट 1923 सेक्शन 3 में बोला गया कंपनसेशन फॉर इंजरी और एक्सीडेंट। अगर किसी को इंजरी और एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ हो, तो उसको क्या करना है, हमें पैसा मिलता है सरकार से। तो हमें ये भी ESI में रजिस्टर हमारा कंपनी होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर और HR का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यस, कंप्लायंस स्टेटस यस, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्म 18 इधर एविडेंस रहेगा। एज रिक्वायर्ड जब रिक्वायर्ड हो। इंश्योर्ड अंडर WC पॉलिसी। WC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी होता है, WCP बोलता है। WC पॉलिसी तो सभी एक ही है तीनों। 13 में क्या आता है, BOC वेलफेयर CS एक्ट 1906। वेलफेयर एक्ट सेक्शन 3 में क्या, 1% केस टू बी डिडक्टेड एंड रेमिटेड टू वेलफेयर बोर्ड। ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अकाउंट डिपार्टमेंट एंड सेफ्टी ऑफिसर यस, केस पेमेंट रिकॉर्ड मंथली सबमिटेड। 14 में क्या, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 शेड्यूल आई कंट्रोल ऑफ नॉइस एयर एंड वाटर पोल्यूशन। इंटायर साइट सेफ्टी ऑफिसर यस, एम्बिएंट रिपोर्ट क्वार्टरली विद इन परमिसेबल लिमिट। हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। एक क्या बोला, रूल